रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज का मैं अपना कॉलम अमेरिकन आमदा इलेक्शन के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अमेरिका का आने वाला इलेक्शन अमेरिकी तारीख़ का पहला इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान के इलेक्शन से मिलता जुलता लगता है। यानी अभी से सदर ट्रंप और मुखालफ उम्मीदवार जो बाइडन ने धांधली के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी तारीख़ का पहला इलेक्शन होगा नाज़रीन, जिसमें पाकिस्तान की तरह अभी से ही फ़ौज को घसीटने की बातें शुरू हो गई हैं। कुछ जर्नल कह रहे हैं हम ट्रंप को शिकस्त की सूरत में वाइट हाउस में एक दिन भी नहीं रहने देंगे। ये मशहूर HBO शो का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। और कुछ जर्नल अभी से इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। ये कल के न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। मशहूर अमरीकी अदारे प्योर रिसर्च के मुताबिक 60% रिपब्लिकन वोटर्स बाकायदा लाइन में लग के वोट डालेंगे और 40% रिपब्लिकन डाक से वोट डालेंगे। दूसरी तरफ 40% जो रिपब्लिकन हैं वो डाक से वोट डालेंगे। दूसरी तरफ 60% डेमोक्रेट्स वोटर डाक से वोट डालेंगे, 40% लाइन में लग के वोट डालेंगे। इस डाक में वोटिंग से इलेक्शन के नतीजे के इलेक्शन के आगे के अगले दिन आना मुमकिन नहीं, मगर सदर ट्रंप अपनी जीत का ऐलान अगले दिन सिर्फ मौजूदा वोटों की गिनती की बुनियाद पर कर सकते हैं। और जब बाद में डाक के वोटों की गिनती के नतीजे का ऐलान हो तो इससे एक क्याओस और अनरेस्ट पैदा हो सकता है। मामला इस हद तक बिगड़ सकता है कि फ़ाइनल फ़ैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और वहाँ सदर ट्रंप के हामी जजों की तादाद वाज़ेह है। यानी अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का किरदार अदा कर सकता है। पहली दफ़ा अमेरिकी वोटर्स पाकिस्तानी कौम की तरह आज कौमियतों में बंटना शुरू हो चुके हैं, जो इस मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल पर एक ख़तरनाक सवालिया निशान बनता जा रहा है। सदर ट्रंप अपने सफ़ेद फार्म हामियों के लिए एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आ चुके हैं। पहली मरतबा अमेरिकी इलेक्शन एक शख्स बामुकाबला दूसरे शख्स का नहीं है। यहाँ इलेक्शन सदर ट्रंप बामुकाबला एंटी ट्रंप है। इसलिए आपको मुखालफ उम्मीदवार जो बाइडन बहुत कम पिक्चर में नज़र आते हैं। ये भी पाकिस्तानी इलेक्शन की तरह है, जहाँ हमेशा इलेक्शन में कभी भुट्टो बामुकाबला एंटी भुट्टो तो कभी शरीफ बामुकाबला एंटी शरीफ होता है। इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे इसकी पेशगोई करना मुमकिन इसलिए नहीं है कि इस दफ़ा के इलेक्शन मुनसफ़ाना इलेक्शन नहीं होंगे। हालांकि इस वक्त जो बाइडन अमेरिका की वो रियासतें जो कि बैटल ग्राउंड समझी जाती हैं वहाँ जीत रहे हैं। यहाँ के नतीजे भी पाकिस्तान के हर इलेक्शन के नतीजे की तरह पंक्चर ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह की नाज़रीन तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही हैं। और अमेरिका में हैरत अंगेज़ तौर पे जो लोग कभी जमहूरियत से हट के कुछ सोच नहीं सकते थे, अमेरिकन मीडिया इस वक्त जो है वो एक बड़े मार्शल की पेशीन गोई कर रहा है। अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि खुफिया तौर पर इनका जर्नलों का एक बड़ा इजलास हो चुका है, जिसमें किसी शख्सियत को किसी भी क्राइसिस की सूरत में मुंतखब किया जा सकता है, जो सदारती जो अख्तियारात हैं वो संभालेंगे और वाइट हाउस पे फ़ौज कब्ज़ा करेगी। नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बता दूं कि ये जो अब इलेक्शन मुहिम चल रही है, इस दौरान अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला जो है दुनिया में वो है काबुल, कि यहाँ से वो किस तरह अपनी फ़ौजें निकाले। तालिबान की जो सूरत हाल जा रही है, जो अशरफ गनी की सूरत हाल जा रही है, इसमें अब अमेरिका मरकज़ी किरदार अदा करने के काबिल नहीं रहा। अमेरिका की सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि वो ये समझिए कि उसका किरदार सानवी हो गया है। अब यहाँ मरकज़ी किरदार कौन अदा कर रहे हैं? पाकिस्तान, चीन, तालिबान। इंडिया का जितना भी कुछ इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के बलबूते पर अमेरिका के बलबूते पर इंडिया नाचता था ना, तो अमेरिका तो अब गेम से निकल रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिकन फ़ौज की जो आपको पता है जो प्लानिंग है वो और है। अमेरिकन फ़ौज ये नहीं चाहती कि वह काबुल से निकले, जबकि अमेरिकन सदर जो है वो काबुल से निकालना चाहता है। अब ये बड़ी टेंशन इस वक्त जो है ना वो चल रही है वाशिंगटन के दरमियान और पेंटागन के दरमियान, और इन्हीं हालात में इलेक्शन हो रहा है। सदर ट्रंप
का नस्ली तासुब नुमायाँ है। वो इस वक्त अमेरिका में गोरों की नुमाइंदगी कर रहा है। अमेरिका में कालों के साथ होने वाले ज़्यादती के वाक़यात आपके सामने हैं। इन वाक़यात के नतीजे में जिस तरह की सूरत हाल अमेरिका में बन चुकी है उसका वो भी महले नज़र है। इस सूरत हाल में मैं कहता हूँ कि ये इलेक्शन पाकिस्तान ज़दा इलेक्शन लगते हैं और जल्दी आपको जमहूरियत का भरम यहाँ भी टूटता दिखाई देगा। वह अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपसे दरख्वास्त है कुरान नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और सच के सफ़र में हमारे साथी बने। आपका शुक्रिया।